कहानी की शुरुआत में हम एवलॉन नाम के एक बेहद शानदार और विशाल स्पेसशिप को देखते हैं जो होमस्टेड 2 नाम के एक नए बसाए जाने वाले ग्रह की तरफ जा रहा है। इस जहाज को अपनी मंजिल तक पहुंचने में 120 साल का समय लगेगा, इसलिए इसमें बैठे 258 क्रू मेंबर्स और 5000 यात्री एक खास तरह की गहरी नींद यानी हाइबरनेशन में सो रहे हैं। पूरा जहाज ऑटो पायलट पर चल रहा है, लेकिन तभी अंतरिक्ष में यह स्पेसशिप एक एस्टेरॉयड बेल्ट से गुजरता है और एक बहुत बड़ा पत्थर जहाज की ढाल से टकरा जाता है। इस जोरदार टक्कर से जहाज के सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है और गलती से एक यात्री का हाइबरनेशन पॉड खुल जाता है। यह यात्री जिम प्रेस्टन है, जो पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर है। पॉड खुलते ही एक ऑटोमेटेड सिस्टम की आवाज उसे बताती है कि उसने 120 साल की नींद पूरी कर ली है और अब उनकी मंजिल सिर्फ 4 महीने दूर है। जिम बहुत खुश होता है। उसे नए ग्रह पर उतरने से पहले की तैयारियों और जहाज की शानदार सुख सुविधाओं का मजा लेने के बारे में बताया जाता है। नए लोगों से मिलने के लिए एक्साइटेड जिम तैयार होकर अपने केबिन से बाहर निकलता है और एक ऑटोमेटेड क्लास में जाता है। एक होलोग्राम उसे पृथ्वी की हालत बताता है कि वहां कितनी भीड़ और महंगाई हो गई है, इसीलिए लोग नए ग्रह पर जा रहे हैं। जिम परेशान होकर पूछता है कि वहां क्लास में उसके अलावा कोई और क्यों नहीं है, पर होलोग्राम तो मशीन था, वो कोई जवाब नहीं देता। जिम दूसरे लोगों को ढूंढने निकल पड़ता है। वह जहाज के मेन हॉल में जाता है, पर वहां पूरा सन्नाटा होता है। एक ऑटोमेटेड इन्फो डेस्क मदद करने की कोशिश करती है। जिम कहता है कि उसे किसी असली इंसान से बात करनी है, पर उसे कोई स्टीवर्ड या क्रू मेंबर नहीं मिलता। हर तरफ से निराश होकर वह कैप्टन से मिलने कंट्रोल रूम की तरफ जाता है, लेकिन वहां अंदर जाने का एक्सेस उसके पास नहीं होता। कांच से झांकने पर उसे दिखता है कि कैप्टन और बाकी क्रू मेंबर्स भी अभी तक गहरी नींद में सो रहे हैं। जिम घबराकर ऑब्जर्वेटरी में जाता है और वहां उसे जो पता चलता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि स्पेसशिप अभी अपने रास्ते में ही है और उन्हें मंजिल तक पहुंचने में अभी 90 साल और लगेंगे। उसका पॉड गलती से बहुत पहले खुल गया है। वह तुरंत अर्थ पर एक इमरजेंसी मैसेज भेजकर पूछता है कि उसे वापस हाइबरनेशन में कैसे जाना है, लेकिन सिस्टम उसे बताता है कि इस मैसेज का पृथ्वी तक पहुंचने और वहां से जवाब वापस आने में 55 साल लग जाएंगे। यह सुनकर जिम पूरी तरह टूट जाता है। भटकते हुए वह जहाज के एक शानदार बार में पहुंचता है। वहां उसे आर्थर नाम का एक सूट पहना हुआ आदमी दिखता है। जिम खुश होकर उससे बात करता है, पर जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि आर्थर कोई असली इंसान नहीं बल्कि एक एंड्रॉयड रोबोट है। अगले दिन जिम कैंटीन जाता है तो उसे पता चलता है कि सबसे अच्छा खाना सिर्फ गोल्ड क्लास के यात्रियों के लिए ही है और वह एक नॉर्मल पैसेंजर है। वह अपने औजार इकट्ठा करता है और अपने हाइबरनेशन पॉड को ठीक करने की बहुत कोशिश करता है, पर सब बेकार जाता है। जहाज में और भी छोटी छोटी खराबियां होने लगती हैं। परेशान जिम रोज बार में जाकर आर्थर से बातें करते हुए अपना वक्त बिताता है। रोबोट उसे सलाह देता है कि जब तक वह यहाँ है क्यों न जहाज की शानदार सुविधाओं का मजा ले। जिम गोल्ड क्लास का ताला तोड़ता है, ऐशो आराम का मजा लेता है, सारे गेम खेलता है और अकेले ही पूरे जहाज में घूमता है। पर अकेलेपन के कारण वह और भी ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। एक दिन नशे में धुत जिम एक एयरलॉक के पास पहुंचता है जहां स्पेसवॉक के सूट रखे होते हैं। वह सूट पहनकर अंतरिक्ष में बाहर निकल जाता है। बाहर का नजारा कमाल का होता है, पर उसका अकेलापन उसे अंदर से खा रहा होता है। वह वापस अंदर आता है, सूट उतारता है और बिना सूट के ही एयरलॉक खोलकर अपनी जान देने का मन बना लेता है, पर आखिरी पल में वह पीछे हट जाता है। अंदर भागते हुए उसका पैर एक बोतल पर फिसलता है और वह गिर जाता है। जब वह उठता है तो उसकी नजर सामने एक पॉड पर पड़ती है। उस पॉड में ऑनरोरा नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की सो रही होती है। जिम उसकी फाइलें निकालता है, उसके इंटरव्यू वाले वीडियो देखता है और उसे देखकर उसके प्यार में पागल हो जाता है। वह दिन रात बस उसी के बारे में सोचता है। जिम इस अकेलेपन से इतना परेशान हो चुका था कि उसके मन में एक स्वार्थी ख्याल आता है, क्यों ना वह ऑरोरा के पॉड को खोल दे। पर इसका मतलब था कि वह उसे भी अपनी तरह मौत की सजा देगा, क्योंकि 90 साल पहले उठने का मतलब था कि वह दोनों उसी जहाज पर ही बूढ़े होकर मर जाएंगे। काफी समय तक वह इस कशमकश में रहता है, पर आखिरकार अकेलापन जीत जाता है और वह ऑरोरा का पॉड खोल देता है। जब ऑरोरा जागती है तो जिम छुप जाता है ताकि लगे कि उसका पॉड भी किसी खराबी से खुला है। थोड़ी देर बाद वह जानबूझकर उसके सामने आता है। ऑरोरा बिल्कुल वैसे ही कंफ्यूज थी जैसे जिम 1 साल पहले था। जिम उसे बताता है कि वे दोनों अकेले जागे हुए हैं और अब वापस सोने का कोई तरीका नहीं है। ऑरोरा पैनिक करने लगती है और वापस अपने पॉड में जाने की जिद करती है, पर सब कोशिशें नाकाम होती हैं।
जिम को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह बार में जाकर रोबोट आर्थर को कसम देता है कि वह ऑनरोरा को कभी न बताए कि जिम ने ही उसे जगाया था। ऑनरोरा हार मानने वालों में से नहीं थी। वह पूरे जहाज में रिसर्च करती है और हर संभव कोशिश करती है, पर जब सब बेकार हो जाता है तो वह धीरे धीरे अपनी किस्मत को मान लेती है। वह बताती है कि वह एक पत्रकार है और उसका प्लान था कि वह नए ग्रह पर 1 साल रहकर वापस पृथ्वी आएगी और एक ऐसी कहानी लिखेगी जो आज तक किसी ने नहीं लिखी। जिम उसे खुश करने की पूरी कोशिश करता है। वह उसे डांस पर ले जाता है, मूवीज दिखाता है और रोबोट आर्थर से मिलवाता है। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगते हैं। जिम उसे एक स्पेशल डेट पर ले जाता है। दोनों साथ में स्पेस वॉक पर जाते हैं और एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। अब दोनों एक कपल की तरह हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है। एक दिन ऑनरोरा का जन्मदिन होता है। दोनों डिनर करते हैं और फिर बार में जाते हैं। जिम उसके लिए एक अंगूठी लेने वॉशरूम जाता है ताकि उसे प्रपोज कर सके। पीछे से ऑनरोरा आर्थर से बात कर रही होती है। बातों ही बातों में रोबोट आर्थर उसे सच बता देता है कि जिम ने ही उसे जानबूझकर जगाया था। जब जिम वापस आता है तो ऑनरोरा गुस्से और सदमे में वहां से भाग जाती है। उसके लिए यह बहुत बड़ा विश्वासघात था। उसने उसकी पूरी जिंदगी छीन ली थी। अगले दिन से वह जिम की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। एक रात तो वह गुस्से में उसके रूम में आती है और उसे बुरी तरह पीटने लगती है। जिम उससे बहुत माफी मांगता है, पर ऑनरोरा कहती है कि उसने उसका कत्ल किया है। इस बीच जहाज के सिस्टम में लगातार खराबियां आने लगती हैं। कभी लिफ्ट बंद हो जाती है तो कभी खाना मिलना बंद हो जाता है। एक दिन अचानक उन्हें स्पीकर पर किसी की आवाज सुनाई देती है। यह जहाज का चीफ डेक ऑफिसर गज मैनकुसो था, जिसका पॉड भी किसी तकनीकी खराबी के कारण खुल गया था। जिम और ऑनरोरा उसके पास जाते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं। गज कंट्रोल रूम में जाकर डेटा चेक करता है। उसे समझ आ जाता है कि जहाज के किसी मेन हिस्से में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम धीरे धीरे फेल हो रहा है। इस दौरान गज की तबीयत काफी खराब होने लगती है। उसे हाइबरनेशन की बीमारी हो गई थी और वह खून खांसने लगता है। एक रात ऑनरोरा स्विमिंग पूल में तैर रही होती है। तभी अचानक जहाज की ग्रेविटी गायब हो जाती है और पूल का सारा पानी हवा में उड़ने लगता है। ऑनरोरा उस पानी के विशाल गोले के अंदर फंसकर डूबने ही वाली होती है कि तभी ग्रेविटी वापस आ जाती है और उसकी जान बचती है। तीनों मिलकर पता लगाते हैं कि 2 साल पहले किसी चीज से टकराने के कारण जहाज का एक मुख्य सिस्टम फेल हो गया था। अगर उन्होंने उसे ठीक नहीं किया तो स्पेसशिप रास्ते में ही फंस जाएगा और सब मारे जाएंगे। पर इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, गस वहीं बेहोश हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। मरने से पहले वह अपना आईडी बैंड जिम को दे जाता है। अचानक जहाज की सारी लाइटें लाल हो जाती हैं और खतरे का सायरन बजने लगता है। जिम और ऑनरोरा भागते हुए इंजीनियरिंग रूम में पहुंचते हैं। वहां उन्हें दिखता है कि उस एस्टेरॉयड के टकराने से जहाज की दीवार में एक बहुत बड़ा छेद हो गया था और रिएक्टर कंट्रोल कंप्यूटर बर्बाद हो चुका है। जिम एक नया पार्ट लगाता है, पर फिर भी रिएक्टर की गर्मी कम नहीं होती। उसके अंदर की भयंकर गर्म गैस बाहर निकालने के लिए एक दरवाजा बाहर से खोलना पड़ेगा। जिम फैसला करता है कि वह स्पेस सूट पहनकर बाहर जाएगा। वह ऑनरोरा को गस का आईडी बैंड दे देता है क्योंकि शायद वह वापस न आ पाए। ऑनरोरा उसे वापस आने को कहती है क्योंकि वह उसके बिना अकेले उस जहाज पर नहीं रह सकती। जिम बाहर जाता है और मैन्युअल तरीके से गर्मी निकालने वाले दरवाजे को पकड़कर खोलता है। वह ऑनरोरा से कहता है कि वह अंदर से गैस बाहर निकाले। जैसे ही ऑनरोरा रिएक्टर वेंट करती है, वहां से इतनी तेज आग की लपटें और फोर्स निकलता है कि जिम की रस्सी टूट जाती है और वह अंतरिक्ष में दूर उड़ता चला जाता है। उसके सूट का ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा होता है। जिम अपना आखिरी वक्त समझकर ऑनरोरा से दोबारा माफी मांगता है, पर ऑनरोरा हार नहीं मानती। वह तुरंत एक और सूट पहनती है, बाहर अंतरिक्ष में जाती है और खतरे से खेलते हुए जिम को हवा में पकड़ लेती है। वह उसे किसी तरह घसीटकर इन्फर्मरी में लाती है, पर तब तक जिम की सांसें रुक चुकी होती हैं। ऑनरोरा गस के बैंड का इस्तेमाल करती है और ऑटोमेडिकल मशीन के जरिए जिम को वापस जिंदा कर लेती है। होश में आने के बाद ऑनरोरा जिम को पूरी तरह माफ कर देती है। जिम उसे बताता है कि उसने मेडिकल मशीन में एक ऐसी सेटिंग ढूंढ ली है जिससे वह उसे हाइबरनेशन पॉड में बदल सकता है और ऑनरोरा वापस सो सकती है। पर इसमें सिर्फ एक ही इंसान सो सकता था। लेकिन अब ऑनरोरा वापस नहीं जाना चाहती थी। वह फैसला करती है कि वह जिम के साथ जागते हुए ही इस जहाज पर रुकेगी। अंत में जिम उसे प्रपोज करता है
और दोनों अपनी बाकी की जिंदगी उस स्पेसशिप पर एक दूसरे के साथ बिताते हैं। 88 साल बाद जब एवलॉन अपने नए ग्रह पर पहुंचता है, तब बाकी क्रू जागता है और देखता है कि जहाज के अंदर खूबसूरत पेड़ पौधे उगे हुए हैं। उन्हें वहां ऑनरोरा का छोड़ा हुआ एक मैसेज मिलता है जिसमें उसने अपनी और जिम की उस पूरी शानदार जिंदगी की कहानी लिखी होती है जो उन्होंने बाकी लोगों के सोते हुए उस जहाज पर बिताई थी।